यहाँ पे सटाके मशरूम के बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया था कि टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं, है ना। और मैडम थोड़ा सा आप चाह रहे थे कि ऐसा बताएं कि एकदम जाके मैं घर में बना ही दूँ, ऐसा चाह रहे थे ना आप। और मेरे समझ से मैं आपको 2 मिनट में वो बता देता हूँ ताकि आप उसको ईजिली, ज़रूरी नहीं कि आपको पता है जितने 5 स्टार के कुक हैं वो कौन है, जेंट्स ही हैं। लेडीज़ कुक देखा है कहीं नहीं होता है। यानी इसका मतलब है कि आप उस सेक्टर में कहीं फिट नहीं बैठते हो। आप कभी समझे हो इस चीज़ को? कोई ढाबे पर लेडीज़ खाना बना रही हो, कोई होटल में लेडीज़ खाना बना रहा हो, कहीं दे बता दो आप। इसका मतलब ये सेक्टर जो है ना, आप वैसे ही हम कहते हैं कि महिलाएं खाना बनाती है, जितना टेस्टी मर्द बनाता है उतना टेस्टी कोई नहीं बना सकता। गारंटी है कि नहीं? आप बताओ। आप नहीं, इस बात को आपको फील करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम आज तक मिथ बना करके बैठे हुए हैं, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। आप सब जगह टमाटर की चटनी बनाना और सॉस बनाना, और सिंपल चीज़ें हैं। मैं इसको YouTube पे डाल दूँगा, और ताकि आप लोग इसको देख भी लोगे। मेरा YouTube चैनल भी है, उस पर आप लोग सब मिलके सब्सक्राइब कर लेना। टमाटर लेना आपने 2 सेकंड में मैं इसको बता देता हूँ, कुछ नहीं करने का दिक्कत है। एक कुकर लेना, कुकर में जितने किलो टमाटर का बनाना है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो का काट लिया, उसको टुकड़े काट दो बस, सिंपल काट लेंगे। हाँ। आप चाहो तो रिकॉर्ड करिए, मैं YouTube पे डाल दूंगा आपको। ये सब YouTube पे, सबके पास मोबाइल है। अभी मैं लिंक भेज दूंगा आपको, बता दूंगा आपको, और वो लिंक पे आपने क्लिक कर लेना। और ये शाम के मैं वीडियो में डाल दूंगा। मैं हर क्लास को अपने उसमें डाल देता हूँ, तो इसको भी डाल दूंगा मैं। आपने समझ भी जाओगे, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कुकर लिया, कुकर में टमाटर लिया, आपने टमाटर को काट लेना है, धो लेना, साफ़ सुथरा कर लीजिए। दुपट्टा आजकल आता है ना, आपने देखा होगा, जो जाली वाला दुपट्टा पहले बहुत चलता था, है ना, नेट वाला जिसको बोलते थे। नेट वाला दुपट्टा लेना, उसमें सारे टमाटर को रख देना आपने। कोई पतीले रखना, उसमें दुपट्टा पहले रख दिया, उसमें टमाटर को रख दिया, उसको बांध देना आपने। क्या करना है? बांध देना है। और उसके बाद एक दूसरा कपड़ा लेना, छोटा सा रुमाल, वो भी जाली वाला ही होना चाहिए। उसमें जितने मसाले हैं वो सब मसाले उसमें डाल देना। कौन कौन से? खड़े मसाले, प्याज, लहसुन, दालचीनी, ये लौंग, इलायची, जीरा, जितने होते हैं, मतलब आपके घर में जितने, सौंफ, जितने भी, काली मिर्च, ये सब कुछ, हल्दी, लहसुन, ये सब की मात्रा जैसे 4 किलो है तो इतना बड़ा पोटली वो भी हो जाना चाहिए। खड़ा डालना, पिसा हुआ नहीं, कन्फ्यूज़ मत होना आपने, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको दोनों पोटली को अच्छी तरह से बांध देना, कोई गांठ लगा देना, और दोनों को कुकर में डाल देना है। डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा चाहे तो एक आध चम्मच या 10 चम्मच पानी डाल दो आपने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुकर को बंद किया, और बंद करके उसको सीटी लगने देना। कितनी? 4 से 5। उसके सीटी को निकालना नहीं है, पकने दो, ठंडा हो जाएगा। वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसमें से आपने पोटली को निकाल लेना, जो छोटे वाला मसाले वाला, उसको उसी में रहने देना आपने, उसको नहीं निकालना है। जो दूसरा है ना टमाटर वाला, उसको निकालना है। तो सारा टमाटर आ गया बाहर, उसको थोड़ा थोड़ा घुमाना, हाथ ठंडा रहेगा ना तो वो सारा जूस नीचे चला जाएगा ऑब्वियसली। इसलिए आपने पहले करना, नहीं तो आप उलझ के रह जाओगे, फिर आपको दिल करेगा ये क्या मैंने नाद दिया। तो ये काम आपने उसको करना है, निचोड़ लेना, तो सारा पल्प नीचे, और सारा जो उसका सीड है, छिलका है, वो कुछ करने की ज़रूरत है, सब वहाँ जमा हो जाएगा, वो इकट्ठा। उसको बार बार निचोड़ना थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे ही अपने आप हो जाएगा। खूब पकने देना इसलिए टमाटर को। उसके बाद आप देखो कि उसके कुकर में आपका वो पल्प आ गया, मसाला उसी में पड़ा हुआ है, टोकरी वो बंधा हुआ ना। अब उसमें आपने, जैसे आपने 5 किलो टमाटर लिया है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा लगता होगा टेस्ट। कई लोग हरी मिर्च डालते हैं, हरी मिर्च भी आप डाल सकते थे पहले, और नहीं तो लाल मिर्च का पाउडर नहीं कोई भी नहीं डालना पाउडर। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना शुरू करना, हल्का सा 100-1 ग्राम उसमें चीनी डाल सकते हो आप, ठीक, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। कोई फ्लेवर नहीं डालना, कोई रंग नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। आपने बंद करना ज़रूर कुकर को, और ठंडा होने के बाद ही खोलना, ताकि इसका रंग जो है ना वो चेंज ना हो। कोशिश करना ये है कि सबसे लाल टमाटर है वही डालें,
जो थोड़ा सा पिलापन लिए हुए टमाटर उसको थोड़ा पकने का टाइम दे 2-4 दिन, ठीक है ना। एकदम रेड टोमेटो डालो आप, एक ही कलर का, एक ही उसमें से लाया हुआ, टोकरे से लाया हुआ, जब बाज़ार से ख़रीद के लाते हो, और उसके बाद थोड़ा सा पकने दो। जब थोड़ा थोड़ा आपको टेस्ट आने लगेगा, आप थोड़ा चम्मच निकाल करके थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टेस्ट करते रहो। अल्टीमेटली सोडियम बेंजोएट की जब बात मैम बोल रहे थे, वो तब करना पड़ता है अगर हमको 2 महीना तक यूज़ करना है। अगर आप घर में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास फ्रिज नहीं होगा, किसी भी बोतल में करके आप रख दो, ठीक है ना। बोतल को पानी में धो लेना है, साफ़ कर देना है, और धोने के बाद उसको सुखा देना है। सुखाने के लिए आग पे नहीं घुमाना, नहीं तो वो क्रैक कर जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उस बोतल में आपने इसको भर देना है, ठीक है ना। आप फ्रिज में रख दीजिए 1 महीना, चूँकि 1 महीना तो ये चलेगा ही नहीं। जिसने भी लेना है ना, वो इतनी क्वांटिटी लेगा कि आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली है कि यू हैव टू बेटर कि आप, सबसे बढ़िया है कि आप इसमें कोई केमिकल, क्यों सोडियम बेंजोएट मिलाएं जब हमको पता है कि 15 दिन में हमारा ये ख़त्म ही हो जाएगा, और फ्रिज मेरे पास है। तो सोडियम बेंजोएट वैसे मार्केट में मिल जाता है, सोडियम बेंजोएट आप ले सकते हो, उसमें 1-आधा चम्मच डाल दोगे तो वो बाहर भी रखोगे तो ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन केमिकल, एक तरफ फ्री की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम केमिकल क्यों डालें। और दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, ईजीएस्ट वे टू मेक टमाटर का। और इसी को गाढ़ा करते जाओ, प्यूरी बन गया। इसी से गाढ़ा पतला करते जाओ, आप इसी को थोड़ा सा ग्लास में डालो, गर्म पानी डालो, तो वो टोमेटो सूप बन गया। उसी में थोड़ा क्यूब डाल दो आप। तो सब कुछ यही है, बेस्ट प्रोडक्ट ये है, ईजीएस्ट वे है, इससे ईजी कोई नहीं बता सकता। और ये आप घर में जाकर के कभी भी, साल के कभी भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। मटर की बात की है मैडम ने, मैं थोड़ा सा अपने लाइन से भटक इसलिए गया हूँ कि मेरे को भी लग रहा था कि इसको थोड़ा इजी वे में बताऊँ। सबके घर में मटर होता है, मटर को छीलना है, मटर के दाने निकालने हैं, लेकिन हरा मटर रखना। हरा मटर में भी वो जो मीठा लगता है, जो टेस्टी लगता है, पकने मत देना उसको, मोटा दाना मत होने देना, फिर तो आप बाज़ार से ख़रीद के खाओ। अगर आप उसमें थोड़ा वो आ गया, शुगर कंटेंट कम होगा, मटर तभी अच्छा लगता है जब वो थोड़ा मीठा टाइप का होता है। उसी स्टेज में आपने मटर को छीलना है, मटर को भी कपड़े में बांधना है, बांध करके उबलता हुआ पानी पहले रखना है, उसमें सीधे डाल देना है। उबलना चाहिए पानी, बॉइलिंग आना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो आप, उसको डाल दीजिए और उसको 3-4 मिनट तक उबलने दीजिए। खुट्टी पे टांग दी, ठंडे पानी में, आइस में डाल दो तो और अच्छा है। थोड़ा आइस का पानी रखना आपने और उसमें उसको डालना है, और उसको निकाल करके कहीं पे भी टांग दो आप। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है। उसके बाद वहाँ से निकाल के पैकेट में करिए, रैपिंग में, और फ्रीज़र में डालिए। वो शाम तक वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाने फ्रीज हो जाएंगे, फ्रोज़न हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली ये आपका 1 साल 1.5 साल तक रख सकते हैं आप इसको। तो आप, ये तरीका ईजीएस्ट है। अगर आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज करोगे ना तो कई बार लोग नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं बताऊं, इसी में एक मैडम ने और दिखाया था, वो था अदरक का सौंठ बनाना। अदरक का सुंड जो होता है, बहुत लोगों के पास अदरक, दुनिया का सबसे बढ़िया चीज़ मसाले में अगर माना जाता है तो वो अदरक का सुंड ही माना जाता है। सौंठ जिसको बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, सौंठ बोलते हो ना। अगर आपके पास अदरक ज़्यादा, इस एरिया में लोग अदरक लगाते हैं, अगर अदरक से सौंठ का कोई अलग प्लांट नहीं होता है, तो सौंठ अगर बनाना चाहते हो तो उसको केमिकल में नहीं करते हैं, उसमें चूने में डालना पड़ता है। इसको अदरक को साफ़ करना है और उसका छिलका हाथ से नहीं उतारना है, ना चाकू से उतारना है। उसको चूने के पानी में थोड़ा सा चूना ले लीजिए, जो सूखा हुआ चूना होता है, पत्थर वाला जो होता है, वो पानी में डालिए, रात भर उसको ठंडा होने दीजिए, उसका घोल बनाइए, उसमें अदरक को डाल देना है। तो एक दिन डालेंगे तो उसका 20-30% आपका छिलका जो अपने आप उतर जाएगा। दूसरे दिन फिर डालेंगे अलग से चूने में, तो बाकी बचा हुआ निकल जाएगा। थोड़ा बहुत देखेंगे तो बच जाएगा। उसको क्या करना है, लकड़ी से या बांस का कोई बना करके उससे आपने उसको उतारना है, वो थोड़ा सा बचा रह जाएगा सफाई के लिए। और अल्टीमेटली आप उसका यूज, उसको ढक दीजिए प्लास्टिक के लिफाफे से छत के ऊपर और छोड़ दो आप, ताकि उस पर डस्ट ना पड़े। लेकिन वो चारों तरफ से खुला होना चाहिए। खुला का मतलब उससे वो निकलना चाहिए, मॉइस्चर निकलना चाहिए। तो बेटर वे है कि आप उसको रखिए और वो 15 दिन लेगा एटलीस्ट। जब उसका जो जैसे आपने 1 किलो रखा है, वो 150 से 200 ग्राम अगर आपका हो गया तो समझ लीजिए कि वो ड्राई हो गया। फिर उसका जो रंग है वो वैसा ही आएगा जैसा आप बाज़ार में सौंठ खरीदते हैं। सफ़ेद थोड़ा सा ऊपर होता है ना, वो चूने का पानी होता है। और सौंठ, कई बार लोग हमारे को फ़ोन भी करते हैं, कई बार यहाँ पर लेडीज़ लेके भी आई थी कि अदरक
की तरह देखने वाला एक पौधा होता है जिसका नीचे उसी तरह से फैलता है, तो वो लेकर के आए थे अल्टीमेटली कि वो मेरे को बताइए कि इसी का सूंड बनता है। सौंठ वो और नहीं है, दैट इज अदरक ही है, अदरक को जो ड्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा किचन गार्डन के बारे में मैं बताऊं। आज के डेट में हमारा जो सिस्टम है जितना भी है, मैडम 2-4 मिनट और, हमारे लिए किचन गार्डन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशनल गार्डन का मतलब क्या है। हमें न्यूट्रिएंट किस चीज़ से मिलता है? सब चीज़ से मिलता है, पानी से भी मिलता है, हवा से भी मिलता है, जितने भी तरह की चीज़ें हम खा पी रहे हैं सब चीज़ से मिलता है कि नहीं मिलता? सब कुछ खाते हैं हम यही सोच करके इससे हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगा। बहुत कम लोग ये सोच के कोई भी चीज़ खाते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो दिमाग में होता है ताकत, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है सबसे ज़्यादा। और उसके लिए हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। कहते हैं कि चावल खा लिया तो बोलते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया, मतलब हमें एनर्जी आ गई। अदरवाइज़ जब काम करते हैं तो आपने देखा होगा चीनी का शरबत पीते थे पहले लोग, है ना, गन्ने का जूस पीते हैं, एकदम से एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा वो चीज़ जो हमें तुरंत चाहिए। एक दूसरा होता है जो हमें पूरे उम्र चाहिए, वो है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन हमें पूरे उम्र चाहिए होता है, और ऐसा बताया जाता है कि 35 से 40 साल तक हमें ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन उसके अलावा जो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन पूरी उम्र तक, वो प्रोटीन के ऊपर ही बहुत सारी लाइफ हमारी डिपेंड करती है कि क्या हमारा प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। प्रोटीन हम ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 35-40 साल के बाद थोड़ा सा दाल की मात्रा को आपको कम कर देना चाहिए। अगर दाल ज़्यादा होगी खाएंगे आप, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं, आजकल यहाँ पर खास करके सुना होगा आपने कि गठिया रोग हो जाता है, जोड़ों में दर्द जिसको बोलते हैं। वो एक्चुअली हाई प्रोटीनियस जब डाइट हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे को वहाँ पे उसके रूप में, वो हमारे को कहते हैं गिफ्ट के रूप में। बीमारी क्या है? बीमारी गिफ्ट है हमारे लिए। जो हमने किया वही हमें उसका गिफ्ट, रिवार्ड मिलता है। जो हम जैसा खाएंगे उसी का रिवार्ड हमारे शरीर को। 10 कैंसर क्या है? कैंसर होता नहीं है, कैंसर हम धीरे धीरे अपने पास बुलाते हैं। कैंसर होने की चीज़ नहीं होती है कि हाँ हो गया कैंसर। हमने जो 30-35 साल तक बॉडी का डिफेंस इतना अच्छा था कि हमने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, हमारा बॉडी उसको वो रेगुलेट करता रहा और शरीर में कोई बीमारी नहीं आई। लेकिन 35-40 साल के बाद हमारे बॉडी का डिफेंस ख़त्म होने लगता है, जो लड़ने की शक्ति है वो ख़त्म होने लगती है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आप खाओगे उसका आफ्टर इफेक्ट आपको शाम को मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा, या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वो आना शुरू हो जाता है। फिर बॉडी को हम क्या कहते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा चीज़ खाएं जो ज़्यादा, मैडम बता रहे थे ना, एंटीऑक्सीडेंट। बचपन में कौन खाता है एंटीऑक्सीडेंट? लेकिन जैसे ही 35-40 साल के बाद में पूछते हैं, सारा ज्ञान हमें होने लगता है कि बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट खाना, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप के लिए हमें क्या है ना, ये वेजिटेबल्स खाने पड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर कभी आपको डकार आता है ना, बोलते हैं ना, तो कैसा खट्टा होता है, खट्टा होता है ना। हमारे बॉडी के अंदर खट्टा मतलब एसिडिक चीज़ हैं, और ये तभी स्वस्थ रहेगा जब इसके ऊपर हम अल्कलाइन चीज़ डालेंगे। और वो कहाँ से आएगा? वो सिर्फ सब्जी से आएगा। इसलिए सब्जी को अपने आज के जितने भी आप कहते हैं ना, एक जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री कह लीजिए, वो कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन उससे भी कम, और जो फैट तो वो लेते ही नहीं है, या तो बहुत खाते हैं फैट या नहीं खाएंगे, दो ही चीज़ करते हैं। अनअवेयर हैं, जिसको फूडी लोग बोलते हैं। इंडिया में फूडी लोग नहीं है ज़्यादा, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में आपको फूडी लोग, खूब खाने वाले लोग मिलते हैं, या उनको पता नहीं है। लेकिन आप जो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि वेजिटेबल्स को सबसे ज़्यादा खाने की परंपरा है। आप पूरे इंडिया में जाएंगे, अगर कमर्शलाइज कोई करने की बात करता है तो वो कहता है खाने में सब्जी खाओ। डॉक्टर कभी नहीं कहता कि चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी। वो पता है कि ये नहीं भी कहेंगे तब भी खाएगा। तो वेजिटेबल्स है, वो आना कहाँ से चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि आप सारे मिलकर के किचन गार्डन करोगे तो वेजिटेबल की मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी। आज के डेट में अगर हम आज का समय हम करें तो किचन गार्डन में हमारी 10 तरह की सब्जियां हर समय होनी चाहिए। वो चाहे हरी मिर्च हो, चाहे शिमला मिर्च हो। अभी आने वाला समय है ना, सर्दियों का मौसम है, क्या क्या लगाएंगे आप? बहुत सारी सब्जियां लगने वाली है। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, उसके बाद मूली, गाजर, पालक, धनिया, सरसों, और क्या, मेथी, है ना,
ये सब जितने भी तरह के, उसके अलावा आपका सलजम, उसके बाद आप चुकंदर, है ना, ये जितने वेजिटेबल्स हैं, सौंफ, है ना, वो सारा वेजिटेबल खाने का, इसलिए कहते हैं कि पूरे साल का सब्जी जिसको खाने की आदत नहीं है उसको विंटर की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। अगर इस 6 महीने आपने सब्जी खा लिया तो आपको बाकी टाइम में उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं कहता, कि हम भी नहीं कहेंगे कि सब्जी बाज़ार से ना खरीदो, लेकिन हमारी जो इथिकल वैल्यू है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब एक फूल गोभी है, बाज़ार से आप ख़रीदते हैं ना, अगर पंजाब से कई बार फूल गोभी आने लगता है तो आपको पता है क्या करते हैं, वो बेबिस्टीन से ट्रीट करते हैं। अब बेबिस्टीन ऐसी दवाई है जो हमारे लिए रिकमेंडेड, खाने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो पौधे के ऊपर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए है। अब वो उसी में डिप करते हैं, एंडोसल्फान में डिप करके, जो पूरी तरह से सरकार ने बैन कर रखा है, पूरे इंडिया से बैन हो रखा है, उसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो गोभी जो है मार्केट में हो वो सफ़ेद रंग की हो। तो ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जो हमारे लिए यूज होते हैं। तो किचन गार्डन उसका थोड़ा सब्स्टिट्यूट है। आप लोग आने वाले समय में, जैसे सितंबर का महीना आने वाला है, तो सितंबर के बाद ये सारी वेजिटेबल लगा सकते हो आप। और इसके बाद आप कभी भी सिंगल वेजिटेबल किचन गार्डन में मत लगाइए, चाहे आपका किचन गार्डन छोटा हो, चाहे आपका किचन गार्डन बड़ा हो, उस सब में आपने वो, और एक पेस्ट, जैसे 2 तरह की समस्या आती है, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म करना है। समस्या क्या आती है, कीड़े और बीमारी का, है ना। किचन गार्डन में भी लगाते हो तो इसकी समस्या आती है। तो आप सोचोगे कि इसके लिए कोई देसी तरीका क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, आपके घर में खाने वाला सोडा होता है, सबके पास होता होगा। खाने वाला सोडा लेना है, और सिरका भी होता है सफ़ेद रंग का, ये भी होता है। 2 चीज़ हो गया। तीसरा आपके पास गुड़ भी होता है, और एक आता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट सुना है आपने, खमीर के लिए, है ना। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसको क्या करना, आपने एक डब्बा लेना जैसे प्लास्टिक का होता है, उसमें आपने 1 चम्मच 10 लीटर पानी डाल के उसमें, या 8 लीटर या 9 लीटर पानी डाल दो आप उसमें 1 चम्मच आपने क्या डालना है, खाने वाला सोडा, है ना। और 2 से 4 चम्मच उसमें, या ढक्कन कह लीजिए, आपने सिरका डालना है, ठीक है। और तीसरा चीज़, आपने पाउच आता है खमीर का, देखा है आपने, ईस्ट का पाउच आता है ना, 10 ग्राम का पैकिंग होता है शायद, वो उसको काटना है और उसके अंदर डाल देना है 3। और गुड़ जो है ना, वो करीब करीब 8 लीटर पानी है तो करीब करीब 100-150 ग्राम, आप काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वे करने दौलने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेके उसमें आप डाल दो। और चौथा चीज़ आपने, 5वां चीज़ क्या डालना, थोड़ा सा दही डालना उसमें, ठीक है। दही आप 100 ग्राम भी डाल सकते हो, जितना आपके ऊपर की मलाई को हटा देना है, और उसको आपने उसमें डाल देना है, और इसको बंद करके आपने 8-10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप पूरे 6 महीना तक, जब तक आप किचन गार्डन करते हैं, जब तक मूली, सलगम, गाजर, धनिया, पालक, मेथी, ये जो आने वाला टाइम है, जितनी भी सब्जी है उस पे एक पत्ते पे एक कीड़ा नहीं लगेगा, एक बीमारी नहीं लगेगी। और ये सब में आप कितना लगना है दवाई, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें इसमें से करीब 1/4 यानी करीब करीब 250 ml ये वाला दवाई मिलाना है, तो 1.25 लीटर हो गया। और फिर इसको स्प्रे करना है। आप हर तीसरे दिन करते रहो इसका स्प्रे। एक तो पौधे का लीफ बहुत चमकीला हो जाएगा, एक भी कीड़ा नहीं आएगा। और ये आप प्याज में और लहसुन में, इसमें भी कर सकते हो आप। जो समस्या पीछे आ रही थी, पिछले बार आपने सुना भी होगा, किचन गार्डन के लोग भी आ रहे थे हमारे को कहने की हमें एफिड जैसिड वगैरह, थ्रिप्स की, और ख़ास करके बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लहसुन में खास करके बहुत ज़्यादा आया था। आज लहसुन का रेट पता क्या है, 300-350 रुपये किलो हो गया है। तो आप ये सोच के चलिए कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड कोई नहीं यूज़ करना चाहता। हम भी बता देते 10, 12, 15 दवाइयों का नाम बता देते आपको, अभी आप ना खरीद पाओगे ना कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है मेरे समझ से, और इसको बना के रख लीजिए, कोई बदबू नहीं। कोई आदमी भी थोड़ा बहुत खा लिया है गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी ये स्प्रे करो और दोपहर के बाद आप उसकी सब्जी को बना करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने 15 दिन के बाद ही इसको यूज करना। और जितना आप इसको स्प्रे करेंगे, स्प्रे करना है, जड़ में भी इसको डाल सकते हैं। अगर आपके पास गमले में पौधे लगे हुए हैं ना, तो गमले के पौधे हम बहुत कॉस्टली लाते हैं। बहुत, अगर शौकीन लोग यहाँ पे बैठे होंगे 200, 250, 300, उनके पास तो पौधा बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन हमारे पास आते ही पौधा कई बार थोड़े दिनों के बाद वो मरने लगता है या कमज़ोर जैसा पड़ जाता है। तो इसमें से 2-4 ढक्कन लेकर के पानी जब आप देते हो तो इसके जड़ में डाला करो आप,
तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। जड़ें बड़ी गुच्छेदार बनेगी, बहुत ज़्यादा घना जड़ बनेगा इसमें। और ये पत्ते को कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना, किचन गार्डन के जितने भी कीड़े बीमारियाँ हैं सबका एक ही इलाज है, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। इससे देसी इलाज मैं बता रहा हूँ। बहुत कम लोगों को आजकल के डेट में जो बोलते हैं लहसुन पीस करके, धनिया क्या हल्दी डाल के, और जीवामृत, बीजामृत, जो जिन्होंने शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग वगैरह की होगी तो आपने सुना होगा कि 10 पर्णी या क्या बोलते हैं उसका नीमास्त्र, है ना, ऐसे ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जो नीम के पत्ते से बनाए जाते हैं, कई और सारे के पत्तों से बनाए जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट की अब ज़रूरत नहीं है अगर आप इसका इलाज करो, क्योंकि वो ना होता हमारे पास है ना हम बना पाते हैं। इट इज़ बेटर कि आप अगर इसको यूज़ करोगे तो आपके घर में, ये समस्या सबसे लास्ट में आती है कि जी हम कुछ भी लगाते हैं तो किचन गार्डन में हमारा चलता नहीं है। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, अगर आप बना के रख लो, बॉटल में रख लीजिए किसी में, छोटा सा स्प्रेयर आपने जो 50 रुपये का आता है, जो किसी बोतल में फिट हो जाता है, आपने देखा होगा मार्केट में मिल जाता है या ऑनलाइन आप मंगवा लो, और उससे आपने उसको स्प्रे करना है, क्योंकि किचन गार्डन में दैट इज सफिशिएंट, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न है? वो आपने बताइए ये किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं? किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हो। मैंने बोला कि फूल में भी, फल में भी और सब्जियों में भी। ये आपका देसी इलाज बताया मैंने। हाँ, मैंने बोला ना इसमें, थैंक यू, कि इसमें गुड़ जो है ना और दही जो है वो क्या काम करता है, वो हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। ऐसे भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि रात में खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाया करो। गुड़ खाने से कोई टोटका नहीं है। ये गुड़ के अंदर अगर देसी गुड़ है तो जब आप खाते हैं तो आपके अंदर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, और वो बैक्टीरिया, मैंने आपको बोला ना कि आपका शरीर ऐसा है जो खाएंगे वो रिस्पॉन्स करेगा। तो हमारे जैसे पशु है, पशु को आपने देखा वो चबाता रहता है ना, जुगाली जिसको बोलते हैं, करता है ना, वो क्यों करता है? और वो उसका खाना डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो एक दो पेट होते हैं उसके, एक में जमा होता है, वहाँ बैक्टीरिया काम करता है, फिर वो डाइजेस्ट करता है, उसको पकाता है या सबको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद अल्टीमेटली वो जाता है जहाँ अवशोषण होता है, तब वो दूध, घी वगैरह या खून वगैरह बनता है। तो अल्टीमेटली हमारे शरीर में ऐसा नहीं है, सिंगल स्टोमक होता है। अगर हम बैक्टीरिया की संख्या को 24, क्योंकि हर 8 घंटे के बाद हम नॉर्मली खाना खाते हैं, मान के चलो 8 घंटे का टाइम स्टैंडर्ड है, लेकिन 8 घंटे तो नहीं, हम 6 घंटे के बाद खाना खाते हैं। तो दूसरे फूड जो है ना, वो खाने को अगर बैक्टीरिया, हम एक प्रोबायोटिक सुना होगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो सुन लो आप, एक प्रोबायोटिक आता है, 5 ग्राम का पाउच आता है, सैसे आता है, मार्केट में मिलता है। अगर किसी को भी पेट की समस्या हो, वो डॉक्टर कभी नहीं लिखता, वो किसी भी तरह की समस्या हो, आपको यूरिनल की प्रॉब्लम हो, किसी को भी हो, जेंट्स में, आप प्रोबायोटिक आता है मार्केट में, सैसे आता है, जस्ट लाइक जैसे ये ORS का घोल आता है, उसी टाइप का, आप उसको डेली पियो, आपके आधे की शरीर की समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, ये डॉक्टर कभी नहीं बता। प्रोबायोटिक एक्चुअली है क्या, उसमें बैक्टीरिया है, और इसको आप लो, और ORS की तरह आप डेली एक सैसे 12-13 रुपये का एक सैसे आता है, हर दिन आप एक बार लो, तो वो एक नेचुरल बैक्टीरिया को जो कंपनी वालों ने उसको बना के रखा है, उसमें बैक्टीरिया, जैसे ही आप खाते हैं बैक्टीरिया काम करना शुरू करता है, आपके बॉडी के अंदर वो सारी एक्टिविटी होने लगती है जो रियली में यंग में होता था, 15, 20, 25 साल के लोगों में होता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो डाइजेशन, हमारा शरीर बीमार तभी पड़ता है जब हम अनडाइजेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं। वो हो सकता है आपको नहीं पता लगता हो, लेकिन ये एक्चुअली वहीं से शुरुआत होती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इसलिए मैं आपको बता रहा था। साइंस की बातें हैं, एग्रीकल्चर तो कहीं से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो अगले बार मिलेंगे तो करेंगे, आज नहीं करेंगे, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।